नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो इस वीडियो में आपको भर भर कर जानकारी मिलने वाली है। 1 जुलाई से ऐसे नियम जो आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं बदलने वाले हैं। तो इस वीडियो में बिल्कुल हम डिटेल में उन सारे नियमों की बात करेंगे जो कि 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। शुरुआत करेंगे हम एलपीजी सिलेंडर के दामों को लेकर। तो 1 जुलाई 2021 से एलपीजी सिलेंडर दामों में होने वाला है बदलाव। तेल विपणन कंपनियां प्रत्येक माह की पहली तारीख को एलपीजी गैस का दाम तय करती हैं। तो पहली तारीख को जो देखना होगा कि तेल कंपनियां एलपीजी के दाम बढ़ाती हैं जो घटाती हैं। फिलहाल आपको पता कि जो एलपीजी के दाम है वो आसमान छू रहे हैं। तो 1 जुलाई को जो पता चल जाएगा कि अब दाम बढ़ेंगे, इसके जो दाम घटते हैं। दूसरा जो रूल है जो 1 जुलाई से लागू होने वाला है वो है बैंकों से जुड़ा हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एटीएम से पैसे निकालने के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। जो नया नियम होगा 1 जुलाई से लागू हो जाएगा। स्टेट बैंक के बेसिक बचत खाता धारक के लिए 4 बार निकासी मुफ्त रहेगी। यानी अगर आप 4 बार पैसा निकालते हैं तब आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। लेकिन जब आप 5वीं बार पैसा निकालते हैं, चाहे एटीएम के थ्रू चाहे बैंक से डायरेक्ट, तो आपसे 15 रुपए के साथ जीएसटी जोड़कर शुल्क वसूल किया जाएगा। महत्वपूर्ण बात कि जे निकासी आप कहीं से भी करें, बैंक आपसे शुल्क वसूल करेगा। नेक्स्ट जो अपडेट है वो भी बैंकों से जुड़ी हुई है, चेकबुक से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट है। बैंक के बेसिक बचत खाता धारक को 10 पन्नों का मुफ्त में जो चेकबुक मिलता था, अब इसके लिए आपको अच्छा खासा शुल्क भी देना पड़ेगा। 10 पन्नों के चेकबुक की अगर बात की जाए तो इसके लिए बैंक 40 रुपये प्लस जीएसटी जोड़कर आपसे शुल्क वसूल करेगा। वहीं 25 पन्नों के चेकबुक के लिए बैंक 75 रुपये प्लस जीएसटी वसूल करेगा। अगर आप इमरजेंसी में चेकबुक लेना चाहते हैं तो बैंक आपसे 50 रुपये प्लस जीएसटी वसूल करेगा। वहीं वरिष्ठ नागरिकों पर इन बदलावों का कोई असर नहीं होगा, उनसे किसी प्रकार का शुल्क वसूल नहीं किया जाएगा। अगर बेसिक खाताधारक होम ब्रांच से पैसे की निकासी करते हैं तो उनसे किसी प्रकार का शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। अगली बात हम करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न को लेकर। तो अगर आपने अभी तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, जो भी टैक्स भरते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अगर आपने 30 जून तक इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, जो फाइल नहीं किया है, तो आपको 1 जुलाई से इसके लिए 2 गुना टीडीएस वसूल किया जाएगा। इसकी वजह यह है कि आपको दूसरी बार मौका दिया गया है। 31 जुलाई अंतिम तारीख तय की गई थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे केनरा बैंक को लेकर क्या नई अपडेट आई है। आपको पता है कि केनरा बैंक 1 जुलाई से सिंडिकेट बैंक, देखिए जी ऐसा क्यों किया जा रहा है, आपको पता है कि केनरा बैंक और सिंडिकेट बैंक आपस में मर्ज हो रहे हैं। तो इसलिए होने क्या वाला है कि जो सिंडिकेट बैंक है उसका जो आईएफएससी कोड, उसमें बदलाव करने जा रहा है केनरा बैंक। सिंडिकेट बैंक के सभी ग्राहकों से ये कहा गया है कि वो बैंक का आईएफएससी कोड अपडेट कर लें। केनरा बैंक की तरफ से ये कहा गया है कि मर्जर के बाद अब सभी शाखाओं का आईएफएससी कोड बदल दिया गया है। बैंकों ने ग्राहकों से अपील की है कि वो बैंक का आईएफएससी कोड अपडेट करा लें, अन्यथा उन्हें आरटीजीएस और नेफ्ट जैसी सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएगा। अब हम बात करेंगे ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नए नियम की, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाला है। अब देखिए, आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए आरटीओ ऑफिस में अपनी कार या बाइक लेकर नहीं जाना पड़ेगा। ना ही छोटी सी चूक होने पर वहां पर जो अधिकारी रहते हैं उनकी मिन्नतें करने की आपको जरूरत होगी। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक नया रूल नोटिफाई किया है, जिसके तहत किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग के बाद उस ट्रेनिंग के आधार पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। तो पूरी अपडेट क्या है, इससे जुड़ी कुछ और बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा देखिए, अगर कोई आप खोलना चाहते हैं जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो देखिए, आपकी इन इंस्टीट्यूशन में एक ट्रेनिंग प्रोसेस चलेगा और एक आपका टेस्ट भी होगा। उस टेस्ट को पास कर लेने के बाद, उस ट्रेनिंग को पास कर लेने के बाद आपको उस आधार पर ही जो है वो आपको ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाएगा। और जो आपका रिकॉर्ड रखा जाएगा इस ट्रेनिंग की, जो जाने की जो पूरी प्रक्रिया रहेगी, वो पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिकली रिकॉर्ड आपकी की जाएगी। इसके अलावा देखिए, अगर कोई मान्यता देखिए उन्हीं ट्रेनिंग सेंटरों को दी जाएगी जो जगह, ड्राइविंग ट्रैक, आईटी और बायोमेट्रिक सिस्टम और निर्धारित सिलेबस के अनुसार ट्रेनिंग से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेंगे। अगर कोई इस तरीके के इंस्टीट्यूशन खोलना चाहता है, सेंटर्स खोलना चाहता है, चलाना चाहता है, तो वो राज्य सरकारों के पास इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ये थे नए नियम आम आदमी से जुड़े हुए, जो कि 1 जुलाई 2021 से लागू होने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस तरीके के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन अगर आप पाना चाहते हैं आगे भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचती रहे।